पर आजकल की मोस्टली सास अपने ही हित के लिए सोचती हैं, अपनी ही भलाई के लिए सोचती हैं, इसलिए घरों में बैर का माहौल है जो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। दिनों दिन सास और बहू में कड़वाहट जो है बढ़ती जा रही है। सास और बहू की लड़ाई में बेचारा बेटा पिस जाता है, सोचता है अब किसकी सुनूं, माँ की सुनूं या अपनी पत्नी की सुनूं। सोचता है कि माँ बाप ने तो जन्म दिया है, अगर इनकी नहीं सुनूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे। सोचता है कि अगर पत्नी की नहीं सुनूंगा तो ये नाराज हो जाएगी जिसके साथ मैंने शादी के समय कुछ वायदे किए थे। हालेलुया। याद रखिए, हमें कभी भी जो है अपने ही हित के लिए नहीं सोचना चाहिए, अपनी ही भलाई के लिए नहीं सोचना चाहिए। जिस माता पिता ने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे को, उस बेटे को अपने माँ बाप की भी 100% सुनने का पूरा हक है। और उस बेटे को जिसने पत्नी के साथ वायदे किए हैं, उसको अपनी पत्नी की सुनने भी बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। बेटा पूरी तरह से फंस जाता है, सोचता है कि पहले ही अच्छा था, कुंवारा ही अच्छा था, ना झिक थी, ना किसी की लड़ाई झगड़ा मेरे कान में पड़ते थे, ना ही मेरे पास कोई आके अपने घर की इस तरीके से समस्या को बताया करता था। हालेलुया। कई बार हमने देखा है कि इस तरीके से जो लड़के होते हैं, अपनी पत्नी की बातों को सुनते सुनते, अपने माँ बाप, अपने परिवार की बातों को सुनते सुनते डिप्रेशन में चले जाते हैं। सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, किसकी सुनी जाए, किसका पक्ष लिया जाए। बेचारा बेटा एक दिन पिस जाता है, फंस जाता है और सोचता है कि मैं पहले ही अच्छा था, पहले कुंवारा ही अच्छा था, किसी की नोक झोंक नहीं होती थी, किसी की सुननी नहीं पड़ती थी, किसी को जवाब नहीं देना पड़ता था, किसी का पक्ष नहीं लेना पड़ता था। हालेलुया। बहुत सारी सास की आदत क्या होती है, अपनी अपनी बहू की क्या करनी है, चुगली करनी है। किसके सामने? अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने वो चुगली करते हैं, बुराई करते हैं कि मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी। इवन कई तो सास ऐसी होती हैं, जब धार्मिक स्थानों में भी जाती हैं तब भी अपनी सास बहू के बारे में जो है कुछ बोलना शुरू कर देती हैं, यानी कि उनकी बुराई करनी शुरू कर देती हैं दूसरों के सामने। याद रखिए, आपको पता होना चाहिए, आप अपनी बहू की बुराई नहीं कर रहे, आप अपनी बहू की चुगली नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने परिवार की बुराई कर रहे हैं, आप अपने घर की बुराई कर रहे हैं और आप अपने जीवित परमेश्वर की बदनामी कर रहे हैं। इससे परमेश्वर की क्या होती है? निंदा होती है। जब मसीह परिवारों के बारे में लोग सुनते हैं कि इनके घर में तो वही तो सास बहू वाले झगड़े रहते हैं, वही सास बहू की निंदा चुगली वाली आते रहती हैं, वही निंदा चुगली की बातें, इधर उधर की बातें, फालतू की बातें, ज़्यादा बोलने वाली बातें जो हैं इनके घर में चलती हैं, तो कई बार दूसरे जो लोग हैं इन बातों को सुन करके, इन बातों को देख करके ठोकर खाते हैं। इससे हमारे मसीह का नाम क्या हो जाता है? बदनाम हो जाता है। इससे हमारे मसीह की क्या होती है? निंदा होती है। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है, अपनी बदनामी करने के लिए नहीं चुना। हालेलुया। सास को चाहिए अपने घरों के मसले जो हैं अपने घरों तक ही रखे, बहू को चाहिए अपने घरों के मसले अपने घर तक ही सीमित रखें, बाहर किसी को भी ना बताएं, सिवाय परमेश्वर के और सिवाय परमेश्वर के सेवकों के। हालेलुया। किसी थर्ड बंदे के पास, किसी थर्ड पार्टी के पास, किसी थर्ड परिवार के पास आपके घर के मसलों की लिस्ट नहीं जानी चाहिए कि आपके घर में ये होता है, आपके घर में ये बातें होती हैं, आपके घर में इनके बीच में कड़वाहट रहती है, आपके घर में इनके बीच में जो है मनोमुटाव रहता है। हालेलुया। यकीन मानिए, इस तरीके से आप परमेश्वर के नाम की क्या करते हैं? बदनामी करते हैं।